गॉड हैज अ ग्रेट रिवॉर्ड। खुदावंद के पास आपके लिए और मेरे लिए क्या है? एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड है, बहुत अच्छा क्या कहते हैं, तोहफा है, जो वो आपको और मेरे को आने वाले समय में देने वाला है। पर ये बहुत सारी चीजें जो है हम नहीं देख पाते, है ना? जब हम अब अपनी लाइफ, जो प्रेजेंट लाइफ है उसके अंदर जब चल रहे हैं, तो हमें रिवॉर्ड वो नहीं दिख पाते और हम नहीं देख पाते। ऐसा ही एक स्टोरी है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वो है एक किंग की, एक राजे की, जो बाइबल के अंदर जिसका जिक्र है, और वो दाऊद के वंश से है। उस राजे का नाम है ईसा, ASA। और दूसरा क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास, उसके 15 बाब, उसकी 7 आयत से जब हम पढ़ते हैं, अब 7 वर्स पढ़ेंगे। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 15 वर्स 17, उसके अंदर दूसरा इतिहास। जब आप इसमें पढ़ते हैं तो इसके अंदर एक वादा है जो खुदा ने उसके साथ किया है, पर उस वादे के साथ साथ खुदा ने एक इंस्ट्रक्शन भी दी है इसी वर्ष के अंदर। इसी वर्ष के अंदर एक वादा है और इसी वर्ष के अंदर एक इंस्ट्रक्शन भी साथ में दी। कई बार हम कहते हैं कि वादा पूरा हो जाए और हम इंस्ट्रक्शंस को मानने को तैयार नहीं होते। हम वादे को बड़ा याद रखते हैं, पर हम इंस्ट्रक्शन को क्या कर जाते हैं। हमें जब यूएस में आप आ गए हैं तो आपके पास वादा है कि आप ड्राइविंग टेस्ट देंगे तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा, राइट? आप गाड़ी चला सकते हैं, है ना? आप ड्राइविंग टेस्ट देते हैं, आप गाड़ी चला सकते हैं। पर उससे साथ साथ आपको एक प्रिविलेज दिया, तो उसके साथ साथ उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दी है कि आपने गाड़ी ऐसे चलानी है, आपने इन रूल्स को, रेगुलेशंस को क्या करना है, फॉलो करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो इसके नतीजे आप देखते हैं कि रोड के ऊपर बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। आप देख रहे हैं कि रोड के ऊपर बहुत सारे लोग जो है गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं, जिगजैग करके चला रहे हैं, उसका रिजल्ट भी निकलता है, नुकसान होता है, हेल्थ को नुकसान होता है। आप किसी जॉब पे जाते हैं, वहां पे भी वो बोलते हैं आपको कि आपको इतनी पे मिलेगी, आपने इतने टाइम काम करना है, पर साथ में कुछ इंस्ट्रक्शन भी है। आपका आने का टाइम क्या होना चाहिए, आप इतने मिनट पहले आ सकते हैं, इतने मिनट पहले जा सकते हैं, आप इतने घंटे काम करेंगे, इतने टाइम आपकी ब्रेक होगी, इतना टाइम आप लंच लेंगे, फिर आपको जाके क्या मिलेगा, उस काम के लिए आपको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड के तौर पे क्या मिलती है, आपको तनख्वाह मिलती है, पे मिलती है, इंस्ट्रक्शन होती है। आज पढ़े जरा क्या लिखा है जरा। ऊंचे स्थान तो इजराइलियों में से ना ढाए गए। नहीं, गलत पढ़ रहे। दूसरा इतिहास उसका 15 बाब उसकी 7 आयत। परंतु तुम लोग प्यार बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि अब वो कहता है कि तुम क्या करो, कहता है कि तुम एक वाचा बांधो, एक विश्वास बनाओ कि तुम्हारे लिए कुछ किया जाएगा। पर कहते हैं एक और चीज है, इंस्ट्रक्शन दी गई, क्या दी गई, कि तुम्हारे हाथ ऐसे ना हो जाए। एक चीज आपने पकड़ रखी है, मैंने ये बाइबल पकड़ रखी है। अगर इस बाइबल को मैं क्या कर दूंगा, ढीला छोड़ दूंगा, तो ये बाइबल, अगर ये मैं माइक को छोड़ दूंगा, ढीला छोड़ दूंगा, तो माइक गिर जाएगा। और ये खुदावंद क्यों कह रहा है, ये खुदावंद का यहां पे कहने का मतलब क्यों था, तो मैं आपको पीछे जरा बैकग्राउंड स्टोरी इस राजे की बता देता हूं। ये राजा वो है जब सुलेमान से गलती हुई, खुदा ने उसके राज को क्या कर दिया, 2 हिस्सों में बांट दिया। उसके बाद ये सब आगे से आगे उसके वंशज चल रहे हैं। आपको पता है दाऊद का बेटा सुलेमान, जिसने किताबें में लिखी और जिसका नाम बाइबल के अंदर ऐसा दिया जाता है कि उससे बुद्धिमान, उससे रिच ना तो कोई था और ना कोई आने वाले समय में होगा। इतनी दौलत शौहरत,
हिस्ट्री बताती है उसकी दौलत के बारे में कि उसको गिनती नहीं करनी पड़ती थी, उसको कोई फिक्र नहीं थी दौलत की, उसे सोचना नहीं पड़ता था। अगर उसने दुनिया के किसी कोने से कोई चीज चाहिए तो उसे सोचने की जरूरत नहीं है, वो 100 टाइम्स पे करके भी उस चीज को ले सकता था, और तब भी वो गरीब, तब भी उसे उसकी दौलत के अंदर कोई नुकसान नहीं होगा। तो जब उसने गलती कर दी, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, तो उसका राज बढ़ गया, और उसका जब राज बढ़ गया, उसके राज हो गए, एक नॉर्थ हो गया, एक साउथ हो गया, 2 राज बन गए, एक बेंजामिन, एक यहूदा, 2 राज बन गए। और जब ये राजा जो है जिसके बारे में अभी बात हो रही है, ईसा, ये राजा यहूदा का राज बन गया, ये राजा बन गया। अब इससे पहले जितने राजा थे उन्होंने कभी भी क्या हुआ, खुदावंद की बात को नहीं माना। तो आप इनकी पीछे स्टोरी पढ़ के देखोगे, 2 किंग, 1 किंग में, और जब इन पढ़ते हैं चैप्टर्स के अंदर, इनके बारे में आपको डिटेल में मिल जाएगा कि इन्होंने क्या गवाया, खुदा की बात ना मानने। तो ये अपने, इसने 30-40 साल राज किया, और 30-40 साल में इसके सामने मुश्किल भी आई और इसका राज बड़ा अच्छा भी था। अब इसका जो राज जब ये कर रहा था, तो एक बात खुदा ने कही कि मेरे हुक्म पे अगर तुम चलोगे तो मैं तुम्हारे राज के टाइम को, तो बोलते हैं ना, हम बहुत सारे कहते हैं कि जबीश की प्रार्थना, तो उसने एक चीज की थी कि मेरी जब राज हो तो क्या हो, उसके अंदर इंक्रीज तो हो, साथ में क्या ना हो, दुख, ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स, किसके द्वारा, जो आसपास के राजा हैं। तो इसने भी एक ऐसा काम किया, इसने क्या किया कि मेरे सामने भी प्रॉब्लम्स ना आए, जो स्टार्टिंग के 10 साल थे, इसने क्या किया, जो जो चीजें खुदावंद को पसंद नहीं थी, जो इसके बाप दादों ने की थी गलत, कुछ उनमें से इसकी माँ भी थी, कोई दादी भी थी, जिनके कुछ रूल्स चल रहे थे। अभी पूरी स्टोरी जो है आप किंग्स के अंदर आप पढ़ सकते हैं। तो इसने उनको राज से हटा दिया। अब कोई कहेगा कि जिस माँ ने तुझे पैदा किया तूने उसी को हटा दिया, जिसके वजह से तुम यहां पहुंचे हो और तुम दुनिया में आए हो, तुमने उसी के सिस्टम को, उसी को राज से क्या कर दिया, हटा दिया। सही किया उसने, गलत किया, सही किया। उसका हटाने का रीजन क्या था, उसका हटाने का रीजन यह था क्योंकि वो मूर्ति पूजा करती थी, और बहुत सारा राज जो था वो मूर्ति पूजक था। तो उसने परवाह नहीं की कि ये मेरी माँ है, मेरी दादी है, या मेरा कोई भी इसके साथ रिलेशन है। उसने क्या कहा, इससे मेरा खुदा, जो मेरे दाऊद, मेरे बाप दादों का खुदा था, वो इससे खुश नहीं है। इसके पास ये मैसेज थोड़ा लेट पहुंचा, ये बात रिवॉर्ड वाली, पर उससे पहले ये बहुत मेहनत कर रहा था, इसने कोशिश की। गलत डिसीजन भी लिए क्योंकि हम इंसान हैं, गलती हमसे हो जाती है, पर कहता है कि जब तुम यहोवा की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो, वो मिस्टेक्स को भूल जाता है, देन ही हैज अ रिवॉर्ड। वो आपके लिए उसने रिवॉर्ड रखा है। तो इसने जब ये चीजें कर रहा था, इसने उनको सबको क्या कर दिया, उतार दिया, पोजीशन से उतार दिया, और बोला कि यहां पे कोई भी इंसान, भले वो औरत है, आदमी है, बच्चा है, अगर इनमें से कोई भी कहता है कि कोई भी यहोवा के सिवा किसकी पूजा करेगा, किसी और की, तो उसको क्या सजा दी जाएगी, मौत की सजा। उसने कहा कि मौत की सजा, और अपने घर वालों को बोल दिया कि तुम्हारे अंदर अब कोई पावर नहीं रहेगी, अब सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही काम करूंगा, मैं यहोवा की प्रतिष्ठा करूंगा, उसी की नाम लिया जाएगा, उसी के नाम को महिमा मिलेगी इस लैंड में, इस यहूदा में। और उसने 30 साल तक बड़े अच्छे प्रॉस्पेरिटी की, जब उसने यहोवा का नाम को उसने ऊपर रखा। उसने तरक्की की बहुत ज्यादा, वहां पे और सिटीज बिल्ड की गई, उसके द्वारा और बिजनेस आया गया, और बहुत सारी जो खत्म हो चुका था उसके बाप दादाओं के द्वारा गलतियों के बाद उसने तरक्की की। क्योंकि खुदा ने क्या कहा,
देयर इज एन रिवॉर्ड। हमें रिवॉर्ड हासिल करने के लिए, पर अब क्या हो गया था, अब ये उम्र भी हो गई थी, थक रहा था और ये देख रहा था कि मैंने इतना कुछ किया। कई बार हमारे लिए आज मैसेज क्या है इसमें? हमारे लिए मैसेज ये है कि आप जब मसीह में हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे कर दें, हम ऐसे बढ़ जाएं, हम ये हो जाए। आप देख रहे हो कि कई बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, बट देयर इज नो फास्ट वे। बहुत जल्दी बढ़ने वाला कोई काम नहीं है, ना फिजिकली, ना स्पिरिचुअली, ना फाइनेंशियली। हमारे बीच में ये छोटी सबसे छोटी अनंत है, तो हम कहें उसको कि वो 1 महीने के अंदर कितनी बड़ी हो जाए? 16 साल की हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्या वो आत्मिक उस लेवल पे पहुंच सकती है 40 साल की स्पिरिचुअलिटी में? नहीं पहुंच सकती, क्योंकि खुदा ने सिस्टम बनाया है, खुदा ने एक ऑर्डर बनाया है, और अगर आप ऑर्डर में चलते हो तो आप बढ़ते जाते हो कॉन्टिन्यूसली। उसके अंदर डिक्रीज नहीं आएगा, उसके अंदर कटौती नहीं होगी, उसके अंदर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी कि जो आपको नीचे ले आए, जो आपको दबा दे। पर हां, जब आप उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हो, तो फिर क्या हो जाता है? आप बेबस हो जाते हो। तो इसके साथ ऐसा होने लगा, इसके द्वारा मिस्टेक होगी, इंस्ट्रक्शन को भूल गया, मिस्टेक होगी और राजपाट के अंदर प्रॉब्लम आने लगी, दुश्मन आ गए, उसको नुकसान पहुंचाने लग गए, बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, चल रहा है, बड़े टाइम से कोशिश कर रहा है, राजपाट बढ़ नहीं रहा है, वहीं का वहीं रुक गया, उसका किंगडम वहीं पे रुक गई है। पहले बढ़ रही थी, फिर रुक गई है, क्योंकि उसने एक गलती कर दी, उसने इंस्ट्रक्शन को भूल गया। खुदा ने नबी को भेजा, खुदा ने जब नबी को भेजा, नबी को मैसेज दिया, इसको जाके बता कि अपने मन को तेरे परमेश्वर ने, उसको रियलाइज हो गया कि मुझसे गलती होगी, तेरे परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुना है, वो जानता है तेरे दिल को, वो जानता है कि तू किस और इस किंगडम को लेके जा रहा है, यहूदा के किंगडम को। तो खुदा ने उसे मैसेज दिया, क्या दिया? कि तेरे हाथ ढीले, मन को मत छोड़ो। हिंदी में क्या बोलते हैं, वैसे क्या बोलते हैं कि मन को अभी मत छोड़ो। मन, ये ना सोचना कि तुम्हारे लिए, हाँ जी पढ़े जरा, कैसा लिखा है? तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। कह रहा है कि तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला, यू विल बी रिवॉर्डेड। जब ईडी लगाया, उसका मतलब है कि डेफिनेटली आपको उस चीज के लिए अजर मिलेगा। आपका मन कच्चा ना हो। मसीह लोगों को कहा कि मसीह लोग बड़ी जल्दी मन कच्चा कर लेते हैं, हमने इतने घंटे प्रार्थना कर ली, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? परमेश्वर कहता है कि इंतजार करना है आपको। यू हैव टू वेट पेशेंसली टू रिसीव द रिवॉर्ड। 1 महीना पूरा काम करते हैं, रोज तो नहीं पे मिल रही, 15 दिन, चलो किसी को 15 दिन में मिलती होगी, 15 डेज आप बड़ी ईमानदारी से क्या करते हैं? 15 दिन पे लगा के चलते हैं, काम करते हैं, ताकि हमें 15 दिन के बाद क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगी, सैलरी मिलेगी। बिजनेस कर रहे हैं तो पेमेंट आएगी बाद में, पहले आपको परफॉर्मेंस करके दिखानी पड़ेगी, आपको प्रोडक्ट डिलीवर करना पड़ेगा, आपको चीज जो है, जो आपके कस्टमर ने मांगी है, उसको आपको दिखानी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, या उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको पेमेंट मिलेगी। परमेश्वर ने कहा कि इंतजार कर, पर ढीला नहीं पड़ना। जब आप ढीले पड़ जाएंगे, वचन में लिखा है कि जो तेरे पास है, बाइबल कहती है कि जो तेरे पास है उसको क्या रख? थामे रख। क्या करके रख? पकड़ के रख। अगर तेरा विश्वास है तो विश्वास को पकड़ के रख। अगर तेरे पास तसल्ली है तो तसल्ली को पकड़ के रख। अगर तेरे पास अच्छी सेहत है तो अच्छी सेहत को पकड़ के रख।
जो भी तेरे पास है उसको क्या कर, जो भी अच्छी चीज है। बुरी आदतों के बारे में नहीं मैं बात कर रहा हूँ। कहीं आप सोच ले कि बोला पकड़ के रख तो गलत आदतें भी साथ में पकड़ के रखनी है, कोई बात नहीं, ये भी तो कहा है पकड़ के रखने को। क्योंकि राजा ने सबसे पहले यही काम किया था, उसने आगे अपने किंगडम के अंदर से जो भी गलत, भले उसके रिश्तेदार बहन भाई जो भी हो, सबको क्या किया उसने, निकाला है। आप पढ़ के देख लेना घर जाके स्टोरी को, ऐसा की स्टोरी को। एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल है एडम का, और इसके अंदर सबसे जो पहला पॉइंट था वो ये है कि आपने ढीले नहीं पड़ना है, आपने अपने हाथों को कमजोर नहीं होने देना, अपनी पकड़ को कमजोर नहीं होने देना। सेकंड, गॉड विल रिस्टोर जो आपके पास है उसी को दोबारा वापस। उसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है आदम और हवा की स्टोरी, आपको पता है सबको। आदम और हवा के दो बच्चे थे, कौन से थे स्टार्टिंग के? सबसे पहले कैन और एबल। क्या हुआ, एक ने एक को, तो खुदा ने आदम को क्या कहा, दूसरी बीवी ले आ। खुदा ने कहां से दिया उसको? उसी बीवी से, उसी हवा से और बच्चे, जनरेशन को आगे बढ़ाना। जो खराब हो गया खुदा उसी को दोबारा से सामर्थ रखता है दोबारा से खड़े करने की। जो खत्म हो गया उसी को दोबारा से वापस खड़े करने की सामर्थ वो खुदावंद रखता है। हम अपने डिसहार्टेड हो जाते हैं, हम बड़ी जल्दी अपना मन छोड़ देते, दिल छोड़ देते हैं कि ये चीज दोबारा नहीं होने वाली, अब इसके अंदर नहीं होएगा, अब यहां से ग्रोथ नहीं होगी, अब यहां से हमें प्रॉफिट नहीं होने वाला। हमने इसके लिए बड़ी प्रार्थना कर ली, अब ये चीज बदलने वाली नहीं, पर खुदा करने वाला है, खुदा बदलने वाला है, खुदा रिक्रिएट करने वाला है, वो रीडेवलप करने वाला खुदा है। जहां से इंसान को आस नहीं, वहां से खुदा क्या करता है, दोबारा से शुरुआत करता है। ऐसे हुआ इब्राहिम के साथ। कितने साल हो गए थे उसको? 99 इयर्स हो गए। वो और उसकी बीवी दोनों जने, उनके पास औलाद नहीं है। उसके साथ भी एक प्रॉब्लम थी। खुदा ने कहा कि अकेले निकल जा, कहां चल जा, जहां मैं तुझे लेके जा रहा हूं। उसने क्या किया? वो कहता नहीं नहीं, क्या करता हूं मैं, साथ में अपने ले ही लेता हूं, इसका भी भला हो जाएगा, साथ में मेरी हेल्प कर देगा। खुदा ने कहा अभी तूने ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया। मैंने तुझे इंस्ट्रक्शन दिया है कि तू अकेला क्या कर, यहां से निकल, सहरा को ले और तू यहां से निकल जा। उसने क्या किया? साथ में अपने बैगेज ले लिया। कई बार हम भी करते हैं, चल उन्होंने भी नाम लाए जाते, उसको भी साथ में ले लेते हैं। कोई बात नहीं, वो भी तो हमारा क्या है, प्रिय है। कोई बात नहीं, वो भी हमारे से प्यार करता है, वो भी हमारे से मिलना जुलना है, उसके साथ हमारी रिश्तेदारी है, उसके साथ हमारी अच्छी दोस्ती है, मेरे बगैर क्या होगा। पर खुदा ने जब इंस्ट्रक्शन दी होती है उसको उसी तरीके से फॉलो करना है। उसके अंदर ना तो घटाना है और ना, अगर उसने बोला है कि झूठी गवाही नहीं देनी है तो थोड़ी सी दे ली या ज्यादा दे ली, कितने बराबर है? एक ही है। आप थोड़ी सी झूठी गवाही दे रहे हैं या ज्यादा दे रहे हैं, या छोटे काम के लिए दे रहे हैं या बड़े काम के लिए दे रहे हैं, एक बराबर है। अब प्रॉब्लम इब्राहिम की स्टोरी में भी एक थी, वो भी बड़े तगड़े मूर्ति पूजक थे। उसका परिवार बहुत बड़ा मूर्ति पूजक था। जब इब्राहिम को खुदा ने बुलाया तो वहां वो उसका परिवार मूर्ति पूजा करते थे। अब बना रहे तो करते भी होंगे। और खुदा को ये, और उसने क्या किया, वही चीज अपने साथ लेके, कई बार हम अपना बिजनेस करते हैं, कई बार हम ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं
फैमिली रिलेशन में, रिश्तेदारी में, जो क्या है, खुदा को चीजें पसंद, खुदा को इंसानों से प्रॉब्लम नहीं है। खुदा को प्रॉब्लम किससे है? इंसानों के कामों से। इंसान जो काम करता है खुदा को उससे प्रॉब्लम है। जब उसने अपने भतीजों के साथ ले लिया तो साथ में उसने वो मूर्ति पूजक भी साथ में, खुदा ने तब तक उससे बात नहीं की। उतने साल वो इंतजार करता रहा कि मेरे साथ वादा किया था और वो आज तक पूरा नहीं है। उसकी बीवी उसको बोल रही है कि ये वादा किया था, ये वादा पूरा। पर वहां पे एक चीज की इब्राहिम, वो इंतजार करता रहा, उसने थामे रखा, उसने अपने हाथों को ढीला नहीं होने दिया। इस मामले में वो पक्का रहा, इस मामले में आदम भी पक्का रहा। उन्होंने अपने हाथों को ढीला, हम अपने हाथों को ढीला कर देते हैं। चल यहां नहीं हो रहा, इससे नहीं हो रहा, तब उससे ट्राई कर लेते हैं। इससे बात नहीं बन रही, इस चर्च में ऐसा नहीं हो रहा तो हम और चर्च ट्राई कर लेते हैं। इस पादरी से प्रार्थना कराई नहीं हुआ तो उस पादरी से करा लेते हैं, वहां पे ट्राई कर लेते हैं। इस जगह चल जाते हैं, उस जगह चल जाते हैं, ये स्टेट चेंज कर लेते हैं, वो स्टेट चेंज कर लेते हैं, सिटी, कंट्री। क्या आपने खुदा से मांगा? क्या आपने खुदा से पूछा कि मेरे लिए आपने ये जगह रखी है, आप मुझे अगर इस जगह लेके आए हैं तो यू विल प्रॉस्पर मी हियर। इब्राहिम बोला कि तू निकल जा और उधर चल जा, और मैं तुझे क्या करूंगा, वहां पे मैं तुझे आशीषित करूंगा, इतना आशीषित करूंगा कि आने वाली जितनी जनरेशन है इस धरती के ऊपर, वो क्या करेंगी, तुझे अपना क्या बोलेंगी, पिता बोलेंगी। अब इतना इजी नहीं है। वो कहता है कि रिवॉर्ड रखा है, पर रिवॉर्ड मिलने का टाइम कितना है? 2800 ईयर्स से भी ज्यादा। 2800 ईयर्स किसके हो गए? यीशु और उससे पहले के। और इब्राहिम कब था? उससे भी पहले। तो 4000 और मे बी 5000 ईयर लगा लीजिए आप, 5000 साल बाद वो बात जो है आज पूरी हो रही है। अगर क्रिश्चियन है तो वो भी इब्राहिम को क्या बोलते हैं? अब्राहम को अपना पिता बोलते हैं। और अगर मुसलमान है तो वो भी क्या बोलते हैं? सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर जो पॉपुलेशन है क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स की है, तो ये दोनों क्या करते हैं? उसको अपना पिता मानते हैं। और ये खुदावंद ने उससे वादा किया था कि जब तू यहां से निकलेगा और उस देश में जाएगा, वहां पे मैं तुझे ब्लेस करूंगा, और आने वाली जो धरती की सारी जनरेशन है वो तुझे क्या कहेगी? वो तुझे कहेगी कि ये हमारा क्या है? पिता है। और उसने जब वो गलती कर ली, वो गलती उसको साथ ले लिया, खुदा उससे नाराज हो गया। तब उसने फैसला किया, अब मैंने क्या करना है, इसको अपनी लाइफ से क्या कर देना है? क्या कर देना है? आज आपने भी बहुत सारी अपनी लाइफ के अंदर जरा छांटी कर लो। आप अपनी लाइफ को जरा चेक करें कि आपकी लाइफ में से क्या चीजें जो है अलग होनी चाहिए, जिस कारण से आपकी ब्लेसिंग रुकी हुई है, आपकी जो रिवॉर्ड है वो रुका हुआ है। रिवॉर्ड अभी नहीं दिखेगा। अगर आपको पहले बता दिया जाए रिवॉर्ड क्या है, तो बहुत सारे लोग करेंगे, बहुत सारे लोग नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग रिवॉर्ड के ऊपर ही ध्यान रखेंगे। इब्राहिम ने रिवॉर्ड पे ध्यान नहीं रखा। वो इब्राहिम जो था वो क्या कर रहा था? उसका ध्यान कहां था? उसका ध्यान यहोवा पे था कि उसने मेरे साथ वादा किया, उस वादे के ऊपर वो चल रहा था। और वादा जो था वो ये था कि मैं तुझे क्या दूंगा? एक बेटा। कितना दूंगा? एक बेटा दूंगा। और बात जो हुई है वो क्या हुई है? तो पूरी सृष्टि का क्या कहलाएगा? पिता कहलाएगा। बेटा एक और पिता पूरी। बात बनती नहीं ना, समझ में नहीं आती। ये खुदा है। अगर इंसान के समझ में सब कुछ आ जाए
तो वो क्या बन जाएगा फिर? खुद ही खुदा बन जाएगा। और खुदा ने कहा कि तेरा ध्यान रिवॉर्ड की तरफ नहीं होना चाहिए, मिलेगा जरूर 100%। और खुदा ने, उन्होंने गलतियां की, लूत को अलग किया, उसके बाद खुदा ने उसको किससे ब्लेस किया? उसी सहरा से। इंतजार 99 इयर्स का इंतजार के बाद खुदा ने ब्लेस किया उसको, उस बेटी के द्वारा। सेम उसी औरत से दोबारा वो बरकत आई, उसने किसी और से नहीं आई, जिसके साथ खुदा ने वादा किया था। हालेलुया, हालेलुया। एक और स्टोरी, छोटी सी नूह की स्टोरी, उसमें भी यही कुछ हो रहा है। नूह जो था, खुदा ने उसको बोला कि तू क्या कर, किश्ती क्या कर ले, बना ले। आज अगर हमें बोल दिया जाए कि आप एक स्टोरेज बना लो, उसके अंदर ऐसे ऐसे कर लो, खुदा आपको कहे, तो हम क्या कहेंगे? एक चर्च बना लो, एक प्लान बना लो, तो हम क्या सोचते हैं? नहीं नहीं, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है? सिर्फ प्रार्थना करना। हमारा काम क्या है? चर्च को अटेंड करना। हमारा काम क्या है? वर्शिप करना। हमारा काम क्या है? प्रचार करना। नहीं, हमारा काम है खुदावंद की आवाज को सुनना। हालेलुया, हालेलुया। हमारा काम है परमेश्वर की आवाज को सुनना। कि जब आप परमेश्वर की आवाज तभी सुन सकते हो जब आप वचन पढ़ते हो। परमेश्वर की आवाज आप तभी सुन सकते हो जब आप वचन पढ़ के प्रार्थना में बैठते हो। परमेश्वर की आवाज को आप तभी सुन सकते हो जब आपका ध्यान इस वचन के ऊपर होगा। बहुत सारे लोग परमेश्वर की आवाज को पास्टर के द्वारा सुनना चाहते हैं। वो प्रॉफिट, वो प्रोफेसी करने वाला, या वो एवेंजलिस्ट, या वो पादरी नहीं। इन्होंने जब परमेश्वर की आवाज को सुना है तो इनका ध्यान वचन और परमेश्वर की बातों के ऊपर था, तब उसकी आवाज को सुन पाए। हालेलुया। तो नूह ने आवाज को सुना। उसने कहा कि खुदा ने कहा कि किश्ती बनानी है तो बनानी है। और कितने साल लगा था, वो ढीला नहीं पड़ा। उसको लोग क्या करते थे? ताने मारते थे, उसको टॉन्ट करते थे। अरे यहां पे तो क्या पड़ रखा है? क्या पड़ रखा है? जहां सूखा पड़ा हो वहां पे किश्ती बनाई जाती है कि खाने के लिए इंतजाम किया जाता है। आप सोचे, जहां पे सूखा पड़ा हो वहां पे कोई किश्ती बनाए तो उसको लोग क्या कहेंगे? क्या उसके लिए लफ्ज यूज करेंगे? क्या लफ्ज यूज करेंगे? कहेंगे कि ये क्या हो गया, ये पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि इसको खाने को नहीं मिल रहा, यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है और ये क्या कर रहा है? किश्ती बना रहा है। किस मजाक भी क्या करेंगे? किश्ती को चलाएगा कहां पे? मिट्टी के ऊपर, सूखी, पानी की बूंद। पर नूह कैसे देख पा रहा है इस चीज को? क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को सुनता था और वो परमेश्वर के द्वारा, उस खुदावंद के द्वारा आने वाले फ्यूचर को देख पा रहा था, आने वाले समय को देख पा रहा था। जब आप वचन पढ़ते हैं, इस वचन में से सुनते हैं, तो आप खुदावंद की आवाज को सुनेंगे। वो आपको बताएगा कि ये चीजें आपको आज फिक्स करनी पड़ेगी ताकि आने वाले समय के अंदर आप इन चीजों से लाभ उठा सकें। ईसा को बोला कि तेरे को ये चीजें फिक्स करनी है पहले, ताकि तेरा आने वाले जो 25-30 साल है तेरे राज के, तेरे किंगडम के, तू इसको एंजॉय करने पाएगा, तब ये बढ़ने पाएंगे। और हम क्या फिक्स करने लग जाते हैं? हम आने वाले कल को फिक्स करने लग जाते हैं। हम प्रेजेंट को फिक्स नहीं कर रहे। हम या तो पास्ट को फिक्स करने में है या हम फ्यूचर को फिक्स करने में है। पास्टर जी मेरे को ऐसा बताओ, पास्टर जी आप ऐसा देख रहे हो, प्रॉफिट जी आप मेरे बारे में कुछ बताओ। मैंने बहुत सारों को देखा पूछते हुए, अरे बड़ा ट्रेंडिंग आजकल। पर परमेश्वर का वचन बताता है कि आप इसके ऊपर अगर जिसने ध्यान दिया,
नूह ने दिया, किश्ती बनाई, अपने हाथों को ढीला नहीं होने दिया। लोग उसको बहुत ताने मेने मार रहे थे, उसको टॉन्ट कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, पर उसने कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आज आपको और मेरे को भी जरूरत है कि अपने हाथों को ढीला ना होने दें। आप मसीह में जब बढ़ रहे हैं, आपका रिवॉर्ड, आपकी जो आने वाली जनरेशन है, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। आज जो आप मेहनत करेंगे, आज जो आप मसीह में मेहनत करेंगे, वो आने वाली जनरेशन उसको काटेगी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। वो आने वाली जनरेशन उसको काटेगी, वो उसको एंजॉय करेंगे, वो उसमें आनंदित रहेंगे। पर अगर आज आप नहीं फिक्स करेंगे, आप छोड़ देंगे कि कल वो अपने आप देखेंगे अपना, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर उस बाप की तरह बैठना पड़ेगा जो अपने बेटे के इंतजार में क्या बैठा हुआ कि मेरा बेटा जो है घर से चला गया है और वो वापस आने वाला है। उस बाप की तरह फिर बैठना पड़ेगा कि शायद कुछ क्या हो जाए, मिरेकल हो जाए, शायद कुछ हमारी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरी जनरेशन जो है आने वाले समय में उसके लिए कुछ आशीष नहीं। But there is a reward, and this reward only belongs to people. सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये रिवॉर्ड जो अपने हाथों को ढीला नहीं होने देंगे, जो अपने ईमान को अंत तक, वचन में लिखा है कि जो एंड तक, मरने तक वफादार रहेगा, वो किसका हकदार होगा? जीवन के किसका ताज? आप और मैं किस लिए दौड़ रहे हैं? रेस में जीवन के ताज के लिए, द क्राउन ऑफ लाइफ, उस लाइफ के लिए जो इटर्नल है, जो इसके बाद आने वाली है। यहां पे कितनी जिंदगी है हमारी? मैक्सिमम 100 साल होगी किसी। पूरी दुनिया के अंदर जो 100 तक पहुंच रहे हैं लोग, वो 0% में है। जो एवरेज लाइफ है वो 80 साल है, 80 इयर्स एवरेज लाइफ अराउंड द वर्ल्ड लोगों की। इस 80 साल की जिंदगी के लिए हम जो हमारा आने वाला इटर्नल लाइफ है, उसको क्या कर रहे हैं? हम खराब कर रहे हैं। हमने उसको लिए काम करना है, उसी के लिए हमने इस रेस के अंदर दौड़ना है कि वो जो हमारे को मुकुट है, जो हमारे को क्राउन है, जो जीवन का, वो लाइफ का वो जो क्राउन है, वो हम उसको पा सके। नबी ने आके ईसा को बोला कि तू घबरा मत, परमेश्वर तेरा तुझे रिवॉर्ड, तूने जितनी मेहनत की थी, जितने तूने अच्छे काम किए थे, जितनी तूने भाग दौड़ की उस परमेश्वर के अंदर, उस मसीह के अंदर, उस खुदावन के अंदर, आज यीशु कहता है कि जितनी भी तुम भाग दौड़ कर रहे हो, जितना भी तुम सैक्रिफाइस कर रहे हो, आज अगर आप और मैं अपना टाइम, मेरे को पता है कि काम करने को अगर आप चाहो तो बहुत सारा काम मिल जाएगा, पर अगर आप आज सैक्रिफाइस करके आते हैं, या वीकडेज में अगर आप स्पेशली अपना काम छोड़ के सैक्रिफाइस करके मसीह के लिए कुछ करते हैं, तो उसका रिवॉर्ड हो सकता है कि दुनिया के सामने ना दिखे, पर परमेश्वर उसका रिवॉर्ड देगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसका रिवॉर्ड कैसा होता है कि जब आप परेशानी, दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, दर्द में होते हैं, तब आपके लिए कंफर्टर आता है, एक शांति देने वाला, एक पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने लोगों के पास भेजता है, जो दूसरों के पास नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे लोगों को आपने देखा होगा, दौड़े फिरते रहते हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कहीं मत्था टेकने जा रहे हैं, कहीं कुछ करने जा रहे हैं, पर अपने लोगों के पास वो शांति और तसल्ली दुख और तकलीफ में भेजता है। दैट इज द रिवॉर्ड which is not seen outside, which is not visible outside. Hallelujah.